हेलो एवरीवन। मैं शशिकांत आप सबका स्वागत करते हैं आपके इस प्यारे से चैनल मैथ मेंटॉस में। तो जैसा कि हम सब प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछली लेक्चर में हमने मिरर मिरर के प्रकार, जिनमें प्लेन मिरर है ना, समतल दर्पण और गोली दर्पण की बात की, उनके प्रकार की बात की और उनमें अवतल और उत्तल दर्पण की बात की। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि अवतल दर्पण और गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के जो नियम हैं उसको हमने पढ़ा था। तो 3 नियम थे, वो हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी गोली दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा, उनके प्रतिबिंब हम खुद बनाएंगे। तो हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, तो इन सब चीजों का स्टडी आज की क्लास में करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन। लिख देते हैं। और इसमें आज हम पढ़ेंगे गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। नियम पढ़े थे, 3 लॉज थे, तीनों नियम को हम लोग पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम प्रतिबिंब बनाएंगे, वस्तु को कहाँ पर रखें कि उसका इमेज कहाँ पर बनेगा। ठीक, तो इसमें हम पहला लिख देते हैं अवतल दर्पण द्वारा। ठीक, अवतल दर्पण द्वारा। ठीक, अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, तो केस है अवतल दर्पण में। देखो एक्चुअली 6 इमेज बनता है। अवतल दर्पण में 6 इमेज बनता है और जो 6 का 6 इमेज बनता है वो आपके 3 लॉज पर, मतलब 3 लॉज से ही बनते हैं 6 इमेज। जब तक आपको 3 लॉज नहीं आएगा, 3 नियम नहीं आएगा, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम जब तक आपको नहीं आएगा, तब तक आप इमेज क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे कि उसका इमेज कहाँ पर बने, ये सब डिसाइड करता है आपके लॉज। ठीक, तो अब हम बनाएंगे अवतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है उसको हम बनाएंगे। तो चूंकि हम पहला अवतल दर्पण बना लेते हैं, अवतल दर्पण पहले हम बना लेते हैं। ठीक, अवतल दर्पण कैसा होता है, ये बाहर का जो सरफेस होता है, पृष्ठ होता है, उसको आप रेड ऑक्साइड से पॉलिश कर दीजिए। ठीक, ये जो आपका मिरर है, इस मिरर का ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है, फोकस। ठीक, ये हमारा जो लाइन है, ये इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, मुख्य अक्ष जिसको बोलते हैं, ये हमारा द्वारक होता है। ठीक, द्वारक होता है। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा देखो प्रतिबिंब का बनना। तो केस लेते हैं, केस 6 इमेजेस बनता है। केस 1, पहला केस देखो क्या लेते हैं, केस 1। ठीक, केस 1, जब वस्तु कहां पर हो, वस्तु इंफिनिटिव पर हो। इंफिनिटिव यानी ये सेंटर है, ये हमारा फोकस है, यहां पर ये पोल होता है। ठीक, सेंटर, अरे ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर होगा, इंफिनिटिव पर होगा। इंफिनिटिव पर लेट सपोज हम कहीं पर यहां पर रख दे रहे हैं वस्तु को, ये इंफिनिटिव पर है। ठीक, इंफिनिटिव पर। ठीक, अब लॉज का भी बोलता है, लॉज नियम क्या बोलता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइटें प्रकाश के परावर्तन, मतलब कि दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर जाता है, मुख्य फोकस से। तो सबसे पहला लाइट हम गुजारेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये कहां से होकर जाएगा,
मेन फोकस से। ठीक, ये कहां से होकर जाएगा? मेन फोकस से होकर जाएगा। दूसरा लाइट, अब चूंकि दिस इज मतलब ये जो बहुत इंफिनिटी पर है, ठीक है, तो फिर से हम इसको कुछ इस प्रकार से ले जा सकते हैं। ये एक दूसरे को लाइटें कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहां पर लाइटें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, काटती, वहीं आपका इमेज बनता है। ठीक, तो दोनों एक दूसरे को कहां पर काटी? यहां पर, यानी इसका जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो कहां पर बनेगा? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर। ठीक है, फोकस पर, फोकस पर। अब चूंकि जब किरण है ना, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं, वास्तव में जब काटती हैं, तो वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि वास्तव में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, और क्लास 10th के हिसाब से अगर हम बता दें, तो जब भी प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनेगा, तो वो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक, उसका उल्टा बनेगा। और यहाँ पर एक चीज की, ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये इसका इमेज बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है? पॉइंट के आकार का। ठीक, तो उसका शेप कैसा है? पॉइंट के आकार का है। साइज कैसा है? पॉइंट। ठीक, तो बिंदु के आकार का लिख देते हैं। वास्तविक उल्टा और बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। ठीक, जब वस्तु इन्फिनिटी पर हो तो उसका इमेज कहां बनेगा? फोकस पर। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा में बिंदु के आकार का। ठीक, दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस अब हम क्या लेते हैं? दूसरा केस, वस्तु को इस बार हम यहां इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में कहीं पर भी रख देते हैं। ठीक, दूसरा केस लेते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा केस लेते हैं कि वस्तु कहां पर हो? इन्फिनिटी और सी के बीच। सी, इन्फिनिटी और सी के बीच में हो। यहां हमारा सी है, और यहां हमारा एफ है। ठीक, लाइट जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमारा कहां पर रखा है? इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं यहां पर हम रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ए और बी। ठीक, तो पहला काम क्या करना है? पहला जो भी आप हर एक इमेज में पहला काम क्या करेंगे कि लाइट को इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजारेंगे। ठीक, तो यहां से लाइट गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाएगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से होकर जाएगा? प्रिंसिपल मेन फोकस से। दूसरा रे कहां से होकर जाएगा? सेंटर से। तो सेंटर से होकर जाने वाली लाइटें, इसको यहां पर कर देते हैं। सेंटर से होकर जाने वाली लाइटें देखो, सेंटर से में गई, सेंटर से गई, और बोले थे ये थर्ड लॉ है, तीसरा नियम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है, वो तीसरा लॉ क्या बोलता है कि केंद्र से, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली लाइटें परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक, तो यहां से आई और आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी मार्ग में, उसी पाथ पर चली गई। ठीक, अब देखो, जहां पर लाइटें एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये गई लाइट फिर वापस गई। ठीक, तो कहां पर कट की? ये लाइट यहां से आई, यहां गई, तो ये और ये दोनों एक दूसरे को यहां पर कट करे, तो जहां पर कट करती हैं वहीं पर इमेज बना। क्योंकि ये नीचे की तरफ बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बना है। ठीक, और यहां पर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज उसका इतना बड़ा बना, यानी ये उल्टा हो गया। ठीक है, अब ये बी जो ऊपर था वो बी नीचे बन गया। ठीक, तो कहां पर बना है? ये हमारा एफ है। ठीक, ये एफ है और ये सी है, तो कहां पर बना है? एफ और सी के बीच, एफ और सी के बीच
वास्तविक बना है, चूंकि वास्तव में कट कर रहे हैं तो वास्तविक। उल्टा भी बना है, ऊपर था नीचे बना है। और कैसा बना है, और वस्तु से बड़ा है कि छोटा है कि पॉइंट के आकार का है, वस्तु से छोटा। ठीक है, तो जब वस्तु कहां पर हो, इंफिनिटिव और सी के बीच में हो, तो कहां पर बनेगा, एफ और सी के बीच में। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। हम तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरा केस, केस नंबर थर्ड। अब इस बार हम जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम कहां पर, अभी इंफिनिटिव पर, इंफिनिटिव और सी के बीच में, अब हम सी पर जाकर रखते हैं वस्तु को, आप सी पर। ठीक है, तो अब हम सी पर रखते हैं। ठीक, अब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते हैं, जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु सी पर हो, सी पर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेंटर, ये है वो फोकस। ठीक, ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमने कहां पर रखा, सी पर, सी पर रखा। और इस बार सी पर रखेंगे तो उसका इमेज कहां पर बनेगा। ठीक, तो पहला काम क्या करना है कि पहला काम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लाइट को गुजारेंगे। ठीक है, यहां पर देखो पहली लाइट गई ऐसे। आफ्टर आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये मेन फोकस से होकर जाएगा। ठीक, सीधा लकीर खींचना टेढ़ा काम होता है भाई साहब, क्या बताए अब हम, इतना भी सटीक तो खींच नहीं सकते। सही है, हाँ जहां तक ठीक है। ये हमारा एफ है। तो पहला रे कहां से होके गई, यहां से होके गई, प्रकाश का परावर्तन, दर्पण से परावर्तन के बाद यहां से वापस आ गई। ठीक, दूसरा रे अब कहां से होके जाएगा, अब तो चूंकि ये सेंटर पर है तो सेंटर से होके जाएगा नहीं, तो सेंटर से नहीं जाएगा तो एक लॉ और है, सेकेंड लॉ। वो सेकेंड लॉ तुम लोग देखो, दूसरा नियम क्या बोले थे कि फोकस से होके जाने वाली लाइटें, देखो अब हम गुजारेंगे फोकस से, फोकस से होके जाने वाली लाइटें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाती है, आए मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है। ठीक, अब सही है, ये हमारा इमेज बना। ठीक है, लाइट यहां से गई, यहां से चली गई। देखो इसमें पहला और दूसरा लॉ लगा है। पहला नियम क्या बोलता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर जाती है, फोकस से। ये हमारा फोकस है, फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम क्या बोलता है कि फोकस से होकर जाने वाली, देखो फोकस से होकर गई ना, फोकस से होकर जाने वाली लाइट क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आप लोग डेली नोट्स रिवीजन कीजिए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इमेज कहां पर बना हमारा, इमेज सेंटर पर ही बना। प्रतिबिंब कहां पर बना, सी पर। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बना। कैसा बना, चूंकि लाइट एक दूसरे को रियल में काट रही, वास्तव में काट रही, तो वास्तविक बनेगा। उल्टा दिख रहा है कि उल्टा बना है, और वस्तु से बड़ा छोटा
पॉइंट के आकार का या कैसा, वस्तु के बराबर। कैसा बना है, वस्तु के बराबर। ठीक। हाँ, अब हम चौथे केस की बात करते हैं। थोड़ा एक बार देख लो, जब वस्तु सेंटर पर हो, दिस इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट होता है कि वस्तु मतलब कि हम वस्तु को कहां पर रखेंगे कि उसका इमेज उसके वस्तु के बराबर बनता है। तो कहां पर रखेंगे, जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा उसके बराबर ही बनता है। ठीक। वक्रता केंद्र पर हम चौथे केस की बात करते हैं। अब हम चौथा केस, चौथा केस क्या है, चौथा केस क्या है, ये हमारा सी है, ये हमारा एफ है। ठीक। तो चौथा केस, अब हम पहले इन्फिनिटी पर थे, इन्फिनिटी और सी के बीच में, फिर सी पर आए, अब हम सी और एफ के बीच में जाते हैं। सी और एफ के बीच में हो। ठीक। ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए, सी और एफ के बीच। तो सी और एफ के बीच हमने रख दिया इस ऑब्जेक्ट को। ठीक। ए बी। तो पहला रे कहां से होके जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दिमाग में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो इमेज कैसे बनाना है। ठीक। तो यहां से गई, फिर कहां से होके जाएगा, फिर कहां से होके जाएगा, फोकस से, फोकस से होके गई ये। फिर दूसरा कहां से होके जाएगा, सेंटर से। हाँ, सेंटर से भेज भी सकते हो। तो सेंटर से जाएगा तो सेंटर में वापस चला जाएगा, काटेंगी बनेगा इमेज सेंटर से भी। हाँ, फोकस से भी बन जाएगा। तो फोकस से बना लो, फोकस से देखो, ये पहला लाइट ऐसे, दूसरा लाइट ऐसे गया। ठीक। ये लाइट इस प्रकार से गया, और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये एक मिनट, ठीक। ये और ये यहां पर ही कट कर रही है, पहला लाइट इसे गया, दूसरा लाइट इस प्रकार से। ठीक। कहां पर कट कर रही है, यहां पर। इमेज कहां बना है, यहां पर। ठीक। ये देखो सेंटर से दूर है, सेंटर से कहां है, दूर है। तो जब वस्तु कहां पर हो, सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां बना, सी से दूर। वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से दूर, वक्रता केंद्र से दूर बना। कैसा बना है, वास्तविक, वास्तविक बना है। ये कैसा बना है, उल्टा कि सीधा, उल्टा बना है। और वस्तु से, वस्तु इतना बड़ा का प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, वस्तु से बड़ा। लिख लो, नोट डाउन कर लो इसको, देखो समझो। जब सी और एफ के बीच में है, सी और एफ के बीच में, तो उसका इमेज कहां पर बनेगा, सी से दूर, सी से दूर। कैसा बना, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। दिमाग में बिठा लो एक चीज, कि जब भी वास्तविक बनेगा तो वो उल्टा बनेगा, जब भी वास्तविक बनेगा तो वो उल्टा बनेगा। ऑप्शनल में भी चेक करना, अगर वास्तविक है तो कभी आभासी, मतलब कि सीधा नहीं हो सकता क्लास 10th के हिसाब से। ठीक है, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। नहीं तो ये आप जब 12th में पढ़ोगे ना, तो जब स्कोप पढ़ोगे, स्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो इन सब चीजों को जब आप पढ़ोगे तो उसमें मतलब कि आपको वास्तविक तो सीधा भी बनेगा। ठीक, क्लियर, इसे नोट डाउन कर लो।